Hi everyone, welcome back to the competitive classes. So today is 31st of January and J&K बैंक बैंकिंग एसोसिएट की एग्ज़ाम्स की सभी शिफ्ट जो हैं अभी ओवर हो चुकी हैं एंड जितने भी एग्ज़ाम्स थे J&K बैंक के वो कंडक्ट हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक ही शिफ्ट बाकी है, वो उन स्टूडेंट्स की जिनका एग्ज़ाम कुछ वजह से नहीं हो पाया था, जो कि कश्मीर में बिकॉज ऑफ स्नोफॉल वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पाए थे वो, तो उनके दोबारा से एग्ज़ाम जो है वो 5 फेब को आई गेस कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स जो हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका है। एंड आज जो था, आज भी हमारी 4 शिफ्ट थी सुबह से लेकर शाम तक। अभी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी आई गेस 4th शिफ्ट जो है वो ओवर हो रही होगी, राइट। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था, क्या क्या क्वेश्चंस का लेवल था एंड क्या क्या गुड अटेम्प्ट्स थे आज के एग्ज़ाम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है स्टूडेंट्स, दैट इज़ फॉर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं साइमल्टेनियसली यहाँ साथ साथ लिख रहा हूँ। यहाँ पे शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का एंड 4 का डेटा आप प्लीज़ जब भी वीडियो देखें कमेंट में बता दें स्टूडेंट्स को कि क्या क्या आया था एंड कितने कितने आपके अटेम्प्ट हैं और कितनी एक्यूरेसी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 1 की इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करता हूं। इंग्लिश की बात करता हूं सबसे पहले मैं। तो इंग्लिश में पैराग्राफ आया था, ठीक है, पैसेज आया था 10 मार्क्स का, एंड यहाँ पे भी शिफ्ट 2 में भी 10 मार्क्स का पैसेज था। दिस वॉज ए स्टोरी ऑफ ए ग्रैंडसन एंड अ ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर की एक स्टोरी थी। तो ये भी एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था जो कि शिफ्ट 1 में आया था एंड इट वॉज वेरी इजी। इट वॉज वेरी वेरी इजी। इसके अलावा क्लोज टेस्ट आया था, कितने मार्क्स का? अराउंड 6 to 7 मार्क्स का क्लोज टेस्ट था। एंड यहाँ पे भी अराउंड शिफ्ट 2 में भी अराउंड 6 to 7 मार्क्स का क्लोज टेस्ट था एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ टोर्टाइस। टोर्टाइस की स्टोरी के बेस पे आपको क्लोज टेस्ट दिखा था। इसके अलावा रीअरेंजमेंट आई थी, रीअरेंजमेंट बहुत इजी आई थी। ये आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन थे जिसमें आपको विद इन पर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट को अरेंज करना था। आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, देन आपको उसकी ए बी सी डी ई, बी सी ए ई डी, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए। तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी थे। एंड रीअरेंजमेंट आपको शिफ्ट 1 में नहीं थी। शिफ्ट 1 में आपको, शिफ्ट 2 में आपको रीअरेंजमेंट नहीं थी, शिफ्ट 1 में थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास शिफ्ट 2 में क्या था, फिर हमारे पास मिसस्पेल्ट वर्ड्स थे। मिसस्पेल्ट वर्ड्स 5 मार्क्स के यहाँ भी थे और 5 मार्क्स के यहाँ पे भी थे। मुझे कुछ डेटा मिला है जिसके हिसाब से जो वर्ड्स थे वो क्या थे, वीक। ठीक है, वीक थे, हेल्प था, ठीक है, इसके अलावा मीक था। ठीक है, ये मीक जो है इट वॉज एक्चुअली मेक, इसको मेक बनाना था। तो ये आपको वर्ड्स थे। इसके अलावा हमें एरर्स आए थे, 5, और यहाँ पे भी हमको 5 एरर्स दिखे थे। अगर मैं, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? ये 5 5 10 और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन यहाँ पे भी दिखे होंगे, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे जो कि 2-3 मार्क्स के होंगे। तो आपका ओवरऑल डेटा एग्जाम जो था दैट कंटेन 30 मार्क्स एंड इसमें स्टूडेंट्स जो है काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। लेवल की अगर बात करूँ तो इट वॉज वेरी इजी लेवल। ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो स्टूडेंट्स अच्छे से इंग्लिश को जानते हैं, जो ग्रामेटिकली जिनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो इजीली इसमें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अदरवाइज गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 25 से 28 अटेम्प्ट्स आर गुड अटेम्प्ट इन दिस सेक्शन। अगर आप 25 से 28 क्वेश्चन करके आ रहे हो इस सेक्शन में, देन यू हैव डन अ वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है, चलें सिमिलरली मूव करते हैं हम अगली सेक्शन के ऊपर। और नेक्स्ट सेक्शन इज मैथ्स। ठीक है, मैथ सेक्शन की बात करते हैं, क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में स्टूडेंट्स मुझे एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आप मेरी क्लियर करेंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। कन्फ्यूजन ये है कि मुझे
सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट शिफ्ट में तो बताया गया कि कितनी है, 15 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट शिफ्ट में 15 क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आया था। आज स्टूडेंट्स जो हैं, जो कुछ मेरे नोन में हैं, दे हैव अटेम्प्टेड 90 ऑल्सो, एंड कुछ जो हैं वो 70 भी करके आए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट वॉज अ गुड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स की थी, लेकिन अगर शिफ्ट 2 की बात करूँ तो 4 से 5 सिंप्लीफिकेशन ही बताई गई है मुझे, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि जिनका भी शिफ्ट 2 में एग्जाम था, क्या उनके 4 से 5 ही सिंप्लीफिकेशन आए थे, राइट। तो प्लीज़ ये क्लियर कर दीजिए हमें भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी, बिकॉज अगर आपको 4 से 5 सिंप्लीफिकेशन आई है देन आप थोड़े से बेनिफिट में कम रहे हैं और इसका आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमको DI आई थी, डेटा इंटरप्रिटेशन आई थी, लाइन ग्राफ 5 मार्क्स की, और यहाँ पे 2 DI आई थी, एक 5 मार्क्स की, एक 5 मार्क्स की, एक थी आपकी केसलेट, और एक थी आपकी लाइन ग्राफ, एक थी लाइन DI, ठीक है। ये आपको DI आई थी, ठीक है, 2 DI आई थी। तो 2 DI आई है, दैट मीन्स थोड़ा सा लेवल जो था सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, आपको रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, कितनी, 5 मार्क्स की, यहाँ पे नहीं आई थी। यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर सीरीज की जगह क्या दिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की थी, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हुआ था आपका वो अर्थमेटिक का पोर्शन था, इसमें 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, एंड इसमें मुझे तो बताया जा रहा है इसमें 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, ठीक है। आप 13 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के लगा लो, ठीक है। सो कंपैरेटिवली ये शिफ्ट जो थी सेकंड शिफ्ट, इट वाज क्वाइट लेंथी, ठीक है, एंड शिफ्ट 1 जो था दैट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ मैं, तो अगर आप 25 से 29 तक अटेम्प्ट करके आए हो तो ये आपके गुड अटेम्प्ट्स कहे जा सकते हैं, ठीक है। 25 से लेके 29 तक अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो देन दिस इज योर गुड अटेम्प्ट, ठीक है। चलें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी रीजनिंग सेक्शन, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, जो मेरे नोन में है, दे हैव डन 35 आउट ऑफ 35, ठीक है। 35 से 35 क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 35 क्वेश्चन ही ये आपका कट ऑफ डिसाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो रीजनिंग में आपको गिवन था, शिफ्ट 2 की बात करूं तो आपको शिफ्ट 1 में, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, चलिए, सिलोगिज्म आया था शिफ्ट 1 में, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए थे एंड ये ओनली फ्यू के बेस पे थे, इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिलोगिज्म नहीं दिखा था, शिफ्ट 2 में आपको सिलोगिज्म नहीं था 2 क्वेश्चन थे सिलोगिज्म के, 2 क्वेश्चन थे सिलोगिज्म के। इसके अलावा आपको इनइक्वालिटी इस शिफ्ट में नहीं थी, ठीक है, इस शिफ्ट में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के दिखे थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे। इसके अलावा हमारे पास और क्या है स्टूडेंट्स, और क्या रहता है हमारा, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं थी, एक्चुअली अल्फाबेटिकल सीरीज थी। इसमें आपको अल्फाबेटिकल सीरीज आई थी, आपको वर्ड्स दिए हुए थे कैट, इस तरह के, मैं वो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं थे, लेकिन 3 लेटर्स के वर्ड्स थे, ठीक है। एंड देन इनके बेस पे आपको क्या करना था, वर्ड्स को, और इसकी बेस पे वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको 5 मार्क्स चाहिए थी, ये भी 5 मार्क्स के थे, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के थे। इसके अलावा पजल्स की बात करूँ तो पजल्स जो थी वो ऑलमोस्ट सेम आई हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक फ्लोर बेस्ड पजल आई है 5 मार्क्स की, एक सीटिंग आया है 5 मार्क्स का, जिसमें इनसाइड एंड आउटसाइड फेस किया हुआ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसके अलावा हमको बॉक्स बेस्ड पजल आई है, एक बॉक्स वाली पजल आई है, एंड मिसलिनियस में हमको यहाँ पे भी सेम 5 5 और 5 15 मार्क्स यहाँ से। एंड मिसलिनियस में वी हैव डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन। तो ओवरऑल बहुत इजी पेपर आया था आपका रीजनिंग का भी, आप आराम से 28+ जो थे वो अटेम्प्ट करके आ सकते थे। तो इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड 28+, यू हैव डन अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। रेस्ट डिपेंड्स कि आपकी शिफ्ट कितनी टफ आई थी दोनों में से, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का भी मुझे अभी स्टूडेंट की कॉल आई थी, तो
वो भी बोल रहे थे कि इसमें भी जो ऑलमोस्ट पैटर्न था वो सेम था। तो पूरा पेपर जो है आप लगा के चल सकते हो कि पूरा पेपर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखो स्टूडेंट्स, कट ऑफ के लिए मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने पुराने जो भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स थे, जिसमें जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन की थी, तो उसके बेस पे हमने कट ऑफ डिसाइड किया था। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एक क्या है, ये एक मेयर एजम्पशन है, आप इसको पूरा फैक्ट नहीं मान सकते। बिकॉज स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर आप क्या कट ऑफ एज्यूम करते हो, तो ये मेरी एजम्पशन थी। ठीक है, कि मैं एज्यूम करता हूँ कि इतना कट ऑफ जा सकता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, एंड जिन स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ उनके अटेम्प्टेशन से, मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो 30+ तो मेरे नॉन में स्टूडेंट्स हैं जो कि 90+ क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, 30+ मैं जानता हूँ जो 90+ क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं ये नहीं बोल रहा कि कट ऑफ जो है 90 चला जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 90 नहीं जाएगा, बट समवेयर अराउंड 75 या 78 +- 3। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि 78 +- 3 इतना कट ऑफ, दैट मीन्स दिस इज समवेयर अराउंड 75 to 73 83, तो सॉरी 81, तो 75 से 80 तक का कट ऑफ जो है वो मैंने सोचा था। एंड मैंने जो डेटा प्रेजेंट किया था स्टूडेंट्स आपके सामने, वो डेटा जो था मैंने ऑब्वियसली ऑनलाइन उठाया था। बट कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आपको डेटा ही नहीं पता, आपको डेटा की नॉलेज ही नहीं है, गलत डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो गाइज देखो, डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं खुद तो एग्जाम का जो हर एक एग्जाम का लिखता नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन चेक करूंगा एंड वहाँ से डेटा देखूंगा। तो आप भी जाके गूगल पे चेक कर सकते हो कि आरआरबी की कितनी वैकेंसीज थी, अराउंड 88 वैकेंसीज थी आरआरबी की, आप अभी भी चेक कर सकते हो, बिकॉज बाद में वैकेंसीज जो थी वो थोड़ी इंक्रीज हुई थी। 88 टोटल थी, तो मैंने तभी बोला था कि आपकी जनरल की अराउंड 43 वैकेंसीज हो सकती हैं, राइट। तो इसके बेस पे हमने कट ऑफ डिसाइड किया था। इसके अलावा अब कट ऑफ मैं हाई बोल रहा हूँ या लो बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको खुश करने के लिए कोई भी कट ऑफ बोल दूंगा। मैं आपको बोल दूंगा कि 60+ कट ऑफ जो है ये फाइन है। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे देखा था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको बोल रहे थे कि कट ऑफ जो है वो 65 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा, लेकिन जब फाइनल देखा गया तो क्या कट ऑफ था, 81 कट ऑफ गया था। तो पहले क्यों अपने आप को झूठी होप्स में रखना है, ये फिजूल की मोटिवेशन का क्या फायदा। आपको अगर लग रहा है कि आप अच्छे, देखो अब आप एग्जाम दे के आ गए हो, कट ऑफ की आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता, आपको अगले एग्जाम की प्रिपरेशन कर देना स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। चाहे आप 90 अटेम्प्ट करके आए हो, तब भी आपको अगले एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। रेस्ट अगर आपकी सिलेक्शन होती है, और अगर कट ऑफ कहीं पे भी 65 या 70 के बीच में जाता है, तो सबसे खुश पर्सन जो होगा वो मैं होऊंगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि कट ऑफ जो है वो लो रहे और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है सिलेक्शन हो जाए। सो मैं यहाँ पे फिजूल की मोटिवेशन नहीं देने आया, जो प्रैक्टिकल नहीं है वो नहीं देने आया था, इसलिए मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जो है वो समवेयर अराउंड 75 to 80 रह सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है दैट इज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। हम ट्राई करेंगे कल से आपको इसकी फर्स्ट वीडियो जो है वो मिल जाएगी, एंड उसके आगे हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।